जय मसीह की दोस्तों प्रियो 78वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आप सबको। और आज इसी अवसर में हम मसीही स्वतंत्रता के विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस चर्चा में मेरे प्रियो बने रहें। स्वतंत्रता का परिभाषा आधुनिक समझ के अनुसार स्वतंत्रता किसी क्रिया को जो उसे पसंद हो बिना किसी रुकावट एवं दूसरों की परवाह किए बिना करना, इसे आधुनिक समझ के अनुसार कहा जाता है। शब्दकोश के अनुसार अर्थ स्वतंत्रता बंधे हुए नहीं हो या नियम द्वारा बंधे हुए नहीं हो, आजाद हो। जब बाइबल स्वतंत्रता के बारे में कहती है तो इसमें पूर्व के बंधन का अर्थ हमेशा अंतर्निहित है। इसका अर्थ है गुलामी से छुटकारा पाने की खुशी की स्थिति, जिसमें आनंद एवं संतोष का जीवन है जो पहले संभव नहीं था। क्या नहीं है? मसीही स्वतंत्रता जिम्मेदारी को समाप्त करना नहीं है, ना ही किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता जिसे लोग बिना किसी प्रकार के नियम या कानून के करना चाहते हैं। क्या है? एक मसीही मसीह के नियम या व्यवस्था के अधीन है। गलाती 6:2 कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, जो याकूब के द्वारा स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा गया है। याकूब 1:25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। याकूब 2:12 कहता है, तुम उन लोगों की नए वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। यह प्रेम की व्यवस्था है। गलाती की पुस्तक 5:13 कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मरकुस 12:28-31 कहता है, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उससे विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, और उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसी से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं, जो एक दूसरे का निर्माण करती है, ना कि दूसरे का विनाश करती है। जैसे कि पौलुस रोमी उसका 14:15 व्याख्या करता है। रोमी 14:15, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसलिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश कर रहा है। उत्तरदायित्व के साथ स्वतंत्रता का उपयोग करें, जिससे दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बने। मसीही स्वतंत्रता, अब हम अपने मसीही स्वतंत्रता के बारीकों पर ध्यान देंगे। सुसमाचार एवं पौलुस की पत्रियों में स्वतंत्रता के विचार का विकास पाप, शैतान, व्यवस्था एवं मृत्यु से छुटकारे को दिखाता है। मसीही अपने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का नाम का अर्थ ही यह है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह यशायाह 61 का वर्ष 1 से लिया गया है। सेवकाई की घोषणा प्रभु ने किया कि वह लोगों को स्वतंत्र करने के लिए आया है। यूहन्ना 8:34 से लेकर 36 कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:41 से 44, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक
पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकलकर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वह बंधुओं को छुटकारा देने के लिए इस संसार के सरदार और बलवंत व्यक्ति को उखाड़ फेंकने आया। यूहन्ना 12:31 कहता है, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। मरकुस 3:27 कहता है, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। लूका 10:17 कहता है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। पौलुस इसी विचार को लेकर लिखता है कि मसीही विश्वासियों को पाप, मृत्यु, जैसा रोमी उसका 6:18 से लेकर 23 में कहता है, उद्धार के तरीके के लिए व्यवस्था से यहूदियों को धर्म अनुष्ठान या विधि विधान के बोझ से, गलाती 2:4 अंधकार के शक्ति से, लूका 1:13 स्वतंत्र करता है। अंतर्निवास पाप, भौतिक देह के सड़ाहट एवं मृत्यु से स्वतंत्रता बाद में आएगी। रोमी 8:18 से 21। स्वतंत्रता पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में परमेश्वर का वरदान है। 1 कुरिन्थ 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 1 कुरिन्थ 7:22। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस संदेश से आशीष पाए हैं, यदि मसीही स्वतंत्रता के विषय में कुछ सीख पाए हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे अपने प्रियो तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें, और मेरे प्रियो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय मसीह।